एक समय की बात है। एक गांव था चंदनपुर। चंदनपुर के मुखिया वीरभद्र सिंह एक ईमानदार और सिद्धांतों के पक्के आदमी थे। वह अपने सिद्धांतों के विपरीत कभी भी समझौता नहीं करते थे, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वह अपने गांव वालों का अच्छे से ध्यान रखते थे। सभी गांव वाले उनकी बड़ी इज्जत करते थे। उसी गांव से लगा हुआ एक जंगल था जो दुर्लभ जड़ी बूटियों से भरा हुआ था, जिसकी बाजार में अच्छी खासी मांग थी और उसकी कीमत भी अच्छी खासी मिलती थी। मुखिया जी सरकारी नियमों के अनुसार ही माल बाजार में बेचते थे और बराबर औषधियों का निरीक्षण करते रहते थे, इसीलिए कोई उसकी चोरी नहीं कर सकता था। कुछ माफिया वाले भी उस जंगल की जड़ी बूटी पर निगाह लगाए हुए थे, लेकिन मुखिया जी के होने के कारण किसी माफिया वाले की दाल नहीं गलती थी। इसी गांव में हरिया नाम का एक आदमी था जो कि काम की तलाश में शहर चला गया। वहां उसे काम मिल भी गया, इसलिए उसका शहर के कुछ लोगों से परिचय भी हो गया। लेकिन उसका मन शहर में नहीं लगा, क्योंकि वह गांव में सबका चहेता था, इसलिए गांव वालों को भी उसकी कमी महसूस होती थी। एक दिन वह शहर से झुमकी को साथ लेकर गांव वापस आ गया। सभी उसे देख काफी खुश हुए। आ गए हरिया। हाँ माँ जी, शहर में मन नहीं लग रहा था। चलो अच्छा हुआ गांव वापस आ गए। अरे यह साथ किसको लाए? माँ जी, ये झुमकी है। इसे मैं साथ इसलिए लाया हूँ कि ये आप लोगों के घरों में बर्तन झाड़ू का काम कर दिया करेगी। बदले में आप लोग इसको खाना कपड़ा दे देना। ठीक किया। शहर में भी रहकर हम लोगों की कितनी चिंता करता है। सबका प्रिय होने के कारण हरिया की सभी के घरों में अंदर तक पहुंच थी। सभी के घरों में जाता कुछ न कुछ काम करता रहता था। अरे हरिया, तू सभी लोगों का काम करता रहता है, अपना भी तो ख्याल रखा कर। अरे काकी, आप लोग हो न मेरा ख्याल रखने के लिए। हमें आप लोगों का काम करके ही बड़ा संतोष मिलता है। समय यूं ही बीतता रहा। अचानक एक दिन गांव का बढ़ई गायब हो गया। लोग परेशान हो गए। कई दिन बीत गए पर बढ़ई का पता न चला। अभी बढ़ई की खोज हो ही रही थी कि गांव के अन्य लोग भी एक एक करके गायब होने लगे। अरे यह क्या हो रहा है? गांव के लोग कहाँ गायब होते जा रहे हैं? काफी खोजबीन हुई पर किसी का पता नहीं चला। गांव के मुखिया के पास भी खबर पहुंची। मुखिया जी परेशान हो गए। आखिर गांव से लोग कहां गायब हो जा रहे हैं। अगले दिन बबलू भी गायब हो गया। मुखिया जी तक बबलू के गायब होने की खबर पहुंची। मुखिया जी कुछ सोच ही रहे थे, तभी बर्तन धोने झुमकी आ गई। उसे देख मुखिया जी ने पूछा, गांव में जो घटना घट रही है उसके बारे में क्या तुम्हें कुछ पता है? क्योंकि तू गांव के हर घर में काम करती है, इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं साहब, मुझे इन सबसे क्या लेना देना। फिर अचानक एक दिन झुमकी के घर वालों के तबीयत खराब होने की खबर मिलती है और झुमकी गांव से चली जाती है। उधर बबलू के गायब होने पर पूरे गांव में हंगामा हो जाता है। अरे तुम लोग बबलू के लिए नाहक ही परेशान हो रहे हो। उसे भी शहर का चस्का लग गया होगा। नौकरी की तलाश में शहर चला गया होगा। अरे भैया, ऐसे थोड़ी ही होता है कि कोई नौकरी करने जाएगा तो घर वालों को बताएगा ही नहीं। अरे चोरी करने थोड़े ही जा रहा है, नौकरी करने जा रहा है। अरे भूरा सिंह, तारा सिंह ठीक कह रहा है। घर में तो बताकर ही जाता। गांव और जंगल के बीच कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इसकी तह तक पहुंचना जरूरी है, नहीं तो पूरा गांव ही बारी बारी से साफ हो जाएगा। अरे मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है और जल्दी न कुछ किया तो अनर्थ हो जाएगा। सभी गांव वाले एक साथ बोल पड़े, हाँ हाँ, तारा काका ठीक कहते हैं।
और काफी शोर शराबा होने लगा। आप लोग शांत हो जाइए। बबलू की चिंता हमें भी है। हमारी तलाश जारी है। जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। हमारी पूरी कोशिश जारी है। मेरे आदमी चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। कुछ आदमी जंगल की ओर भी गए हैं। आप लोग कृपा करके धैर्य से काम लीजिए। बबलू जल्दी ही मिल जाएगा। अरे मुखिया जी, धैर्य कैसे रखें? और जिसके घर का गायब हुआ है उसके घर वालों की क्या हालत हो रही है, उन्हीं से पूछिए। मैं समझ सकता हूँ काकी। तभी जंगल से सलाखन दौड़ता हुआ आता है। मुखिया जी, बबलू का सामान जंगल में पड़ा मिला है और सामान के पास बड़े बड़े नाखून के निशान भी हैं। ऐसे निशान बढ़ई के दुकान पर भी मिले थे। शांत हो जाइए आप लोग, सभी धैर्य रखिए। धैर्य कैसे रखें मुखिया जी, आप ही बताइए। इस तरह तो एक एक करके पूरा गांव साफ हो जाएगा। इस तरह हाथ पर हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकते। हाँ मुखिया जी, शीला सही कह रही है। हम इस तरह नहीं बैठ सकते। मेरी बात बहुतों को कड़वी लगेगी, पर मैं सत्य बोलने के लिए मजबूर हूँ। अब यह गांव संभालना आपके बस की बात नहीं मुखिया जी। अब आपकी उम्र हो चुकी है। अच्छा हो आप यह जिम्मेदारी किसी और जिम्मेदार व्यक्ति को सौंप दें। अरे क्या कह रहे हो तारा सिंह? अब मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। मुखिया जी हम सबके प्रिय हैं। उनके अलावा हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। भीड़ भी भूरा सिंह के साथ खड़ी हो जाती है। सब एक स्वर में बोलते हैं, हाँ मुखिया जी ही इस पद पर विराजमान रहेंगे। अच्छा आप लोग शांत हो जाइए। मैं जल्द ही कोई समाधान निकालता हूँ। यह सब चल ही रहा था कि एक दिन सबका चहेता हरिया भी गांव से लापता हो जाता है। गांव में काफी खलबली मच जाती है, क्योंकि हरिया सभी का प्रिय था। उसके गायब होने से अपने आप सारे गांव वाले एकत्रित हो गए। सभा बुलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। भूरा सिंह, क्या तुम अब भी कुछ कहना चाहोगे? क्या तुम्हें और जनों की बलि चाहिए? मुखिया जी को हम सब भी दिल से चाहते हैं, पर यह सब संभालना अब उनके बस की बात नहीं लगती। अब हम और जान नहीं गंवा सकते। वहां एकत्रित भीड़ में तारा सिंह के बात से सहमत हो जाती है। हाँ तारा सिंह ठीक कह रहा है। मुखिया जी अब इस पद के योग्य नहीं रहे। यह बात मुखिया जी के कानों तक भी पहुंची। यह सुनकर मुखिया जी को काफी दुख होता है और परिवार समेत मुखिया जी गांव छोड़कर चले जाते हैं। भूरा सिंह को नया मुखिया घोषित किया जाता है। मुखिया बनते ही भूरा सिंह गांव वालों को जंगल में जाने पर प्रतिबंध लगा देता है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं मिल जाता, कोई भी गांव वाला जंगल में नहीं जाएगा। लोगों के जीवन की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं नहीं चाहता कि किसी की जान जाए, किसी का कुछ नुकसान हो। अरे हम जंगल नहीं जाएंगे तो हमारी जीविका कैसे चलेगी? हम क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? उसी जंगल में तो हम लोगों का जीवन बसा है। नहीं, मुखिया जी ठीक कह रहे हैं। भला जान ही नहीं रहेगी तो कमा कर क्या करोगे? एक हफ्ते गुजर गए, लोगों की आमदनी नहीं हुई। गुजर बसर मुश्किल हो गया। सभी लोगों ने कहा, चलो मुखिया जी के पास चलते हैं, वहीं इसका समाधान मिलेगा। सभी भूरा सिंह के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। यह सब सुनते ही भूरा सिंह सभी को डांट लगाता है और कहता है, देखो, यह कदम तुम लोगों की जान बचाने के लिए उठाया गया है। ज्यादा चिल्लाओगे तो तुम लोगों को अंदर करवा दूंगा। यह सुन सभी लोग भौचक्के रह गए। फिर भूरा सिंह ने कहा, हमारे कुछ आदमी इकट्ठे होकर जंगल जाएंगे और औषधि इकट्ठी करके लाएंगे, जिसे तुम लोगों को दे दिया जाएगा। तुम लोग उसे बाजार में बेचकर अपनी जीविका चला लेना।
बात समझ में आई? दूसरे दिन भूरा सिंह के आदमी थोड़ी बहुत औषधि गांव वालों को दे देते हैं। गांव वाले सोचने लगे, इतने से क्या होगा, कैसे जीविका चलेगी। ये सब चल ही रहा था कि तभी एक दिन गांव में एक तांत्रिक बाबा आते हैं। सभी तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। बाबा कहते हैं, घबराओ नहीं, मुझे सब पता है, हम अंतर्यामी हैं। अरे बाबा, आपको तो सब पता है, आप पहुंचे हुए साधु हैं। हाँ बच्चा, सब उसी भूत की करतूत है। वह यहां भी आ गया है, मैंने उसे पहले भी भगाया है। निश्चिंत रहो बच्चा, मैं उसे बाहर कर दूंगा। अरे ये सब कहने की बात है, अब फिर भी हमें साधु का आदर करना चाहिए। करने दो जो कर रहा है। साधु एक हवन करते हैं जिसका धुआं गांव में फैल जाता है। साधु कहते हैं, अगले 3 दिन में अमावस की रात्रि है। इसकी सुगंध से अगले 3 दिन तक भूत यही भटकता रहेगा और अमावस पर उसकी शक्ति बढ़ी हुई होगी। इसलिए अगले 3 दिन तक आप लोग घरों से बाहर ना निकलें। अमावस की रात को भूत को पकड़ लूंगा। यह सुनकर सबके मन को शांति मिलती है और लोग भूत पकड़ने का इंतजार करने लगते हैं। अमावस के दिन सुबह से ही लोग व्रत धारण करके हवन के पास बैठ गए। साधु अपनी ध्यान में लीन हो गए। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। कुछ देर बाद साधु ने कहा, चलो मेरे साथ, हम सबको मिलकर ही भूत पकड़ना होगा, वरना वह हाथ से निकल जाएगा। गांव वाले साधु के साथ तुरंत जंगल की ओर चल देते हैं। जंगल पहुंचते ही गांव वाले हरिया और भूरा सिंह को कुछ आदमियों के साथ जंगल में माल लादते हुए देखते हैं और साथ में कुछ अजीबोगरीब लोग भी दिखते हैं। साधु चिल्लाते हैं, पकड़ लो इन सबको, पकड़ लो, कोई बच के न जाने पाए। अरे ये हरिया और भूरा सिंह के साथ ये लोग कौन हैं? तभी गांव वाले उनके कपड़े पकड़कर खींच लेते हैं। दैया रे दैया, ये तो अंग्रेज हैं। हमारे गांव की औषधि विदेश में तस्करी करते हैं। पकड़ लो इन सबको, कोई बच के जाने न पाए। उधर तारा सिंह ने भूरा सिंह को भी धर दबोचा। सभी लोग साधु बाबा की जय जयकार करने लगे। तभी साधु बने मुखिया जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। अरे मुखिया जी, आप? हाँ, मैं इनका पर्दाफाश करने के लिए ही साधु बनकर गांव में आया था। लेकिन मुखिया जी, भूरा सिंह पर आपको शक कैसे हुआ? मुझे भूरा सिंह पर शक तो पहले से ही था, पर इसे मैं रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। झुमकी को तो तुम सब जानते ही थे, जो तुम सबके घरों में झाड़ू बर्तन करती थी। मैंने उससे पूछा, क्यों री झुमकी, गांव में जो घटना घट रही है, क्या इसके बारे में तुझे कुछ पता है? पहले तो वो साफ मुकर गई, पर मेरे काफी दबाव बनाने पर उसने यह सब बताया, जिससे मैं हतप्रभ रह गया। उसने कहा, बाबूजी, उन सबको पता चलेगा तो मुझे जान से मार डालेंगे, इसलिए मैंने उसे घर भिजवा दिया। अब आगे का सच तू बताएगा हरिया, या मैं ही सब कुछ बताऊं? अब मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं लालच में आ गया था। यहाँ की औषधि विदेशों में कई गुने दामों पर बिकती है, इसलिए भूरा सिंह के साथ मिलकर मैंने ये योजना बनाई और औषधि की तस्करी विदेश में करने लगा, जिसकी मुझे अच्छी खासी कीमत मिल जाती थी। पर मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी। और इन गांव वालों को कैसे गायब करता था? शहर में मेरा कुछ लोगों से अच्छा खासा परिचय हो गया था, इसी का मैंने फायदा उठाया। सबका विश्वास पात्र बनकर काम के बहाने लोगों के घरों में जाता और हर व्यक्ति के बारे में पता करता था। अब मौका देखकर उन्हें उठवा लेता था और शहर में मजदूरी पे लगवा देता था। मुझे इसके अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, मगर आपकी वजह से यह व्यापार नहीं हो सकता था।
भूरा सिंह इसीलिए आपको मुखिया पद से हटाना चाहता था। उसने मेरे साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा। इसमें तारा सिंह ने हमारा काम आसान कर दिया। सभी हरिया की बात सुनकर हतप्रभ रह गए। अरे, इस हरिया को तो हम गांव वालों ने बड़ा सीधा साधा समझा, पर यह तो बड़ा शातिर निकला। उधर मुखिया जी ने कहा, तारा सिंह ने मेरे ही कहने पर मुझे हटाने के लिए तुम लोगों को भड़काया था। शुरुआती तहकीकात में ही मुझे भूरा सिंह पर शक हो गया था। झुमकी के कहने पर पूरा यकीन हो गया। उस दिन तारा सिंह के भड़काने पर भूरा सिंह ने मेरा साथ दिया ताकि आप सब उस पर विश्वास कर सकें। फिर हरिया को गायब करवाकर आप लोगों की भावनाओं का उसने फायदा उठाया ताकि हमें हटाकर मुखिया बन जाए और जंगल को तबाह कर सके। बाकी सब जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। सभी गांव वाले एक सुर में बोलते हैं, ऐसे व्यक्तियों को गांव में रहने का कोई हक नहीं है। इन्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। आप लोग ठीक कह रहे हैं। इन्हें पुलिस के हवाले कर मजदूरी में फंसे गांव वालों को वापस लाना होगा। उन दोनों को पुलिस के हवाले कर मजदूरी में फंसे गांव वालों को मुखिया जी वापस ले आए। हरिया और भूरा सिंह अपने बुरे कर्मों के कारण जेल की हवा खाने चले गए।